दोस्तों उम्मीद है सब खुश होंगे और अल्लाह ताला सबको खुश रखे। और मेरा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली मुझसे जो पूछा जा रहा था वो पूछा जा रहा था कि आपका जो है ये कैम्ब्रिज का जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशंसी सिस्टम है वो किस तरह डिफाइंड है और किस तरह होता है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखें अभी ये सिंपल जो कैम्ब्रिज सिस्टम चल रहा है या जो शुरू से चलता आ रहा है वो आपका A1 से लेके स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपका A1 कैटेगरी बिलो से स्टार्ट होगा, A1 बिलो से स्टार्ट होता है, ये C2 टॉप पे जाता है। इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज का मतलब ये होता है इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। जो लास्ट लेवल होता है वो हमारा CEFR के नाम से होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप CEFR लेवल तक जाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि A1 से आप स्टार्ट करें। अच्छा, A1 कैम्ब्रिज सिस्टम को हम किस तरह देखते हैं या ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किस तरह का इसका यूजेज है, ये इसके फ़ायदे क्या हैं और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं अगली वीडियो में पता चलूँगा। लेकिन आपको पहले बताता चलूँ कि इनके लेवल्स किस तरह होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और कौन कौन से। जिस तरह कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क्स ऑफ रेफरेंसेस, जो कॉमन रेफरेंसेस ऑफ यूरोपियन होता है उसका CEFR के साथ लिंक होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सिंपल फॉर्मेट है बिलो A1 से लेके आपका स्टार्ट होता है, मतलब 80 to 100% आप जिसे कहते हैं वो आपका अभी ये लेवल सेक्शन नहीं होता है। इससे जस्ट स्टार्टिंग, जस्ट इनिशिएटिंग कि आप कुछ वर्ड्स याद कर रहे हैं, कुछ वोकैबुलरी याद कर रहे हैं या इस तरह की कोई लेवल्स। उसके बाद बेसिक यूज़र जो होते हैं, मतलब कॉमनली वी आर जो यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, उसमें आपका एक लेवल होता है A1 का। एक होता है बिलो लेवल होता है, एक होता है बेसिक यूजर्स। ए बिलो होता है, बिलो के बाद आपका स्टार्ट होता है ए का ही कैटेगरी होता है, A1 का ही होता है, लेकिन उसको कहते हैं बेसिक यूजर्स। A1 से लेके A2 तक जाता है, इसका ए लेवल 1 होता है। लेवल A1 जो होता है उसमें आपने क्या होता है, आपको सिंपल आप या तो उसको पास करते हैं या मेरिट पे आते हैं या इसका डेस्टिनेशन बना देते हैं। ठीक है, उसको जैसे ही पास करते हैं तो उसका लेवल आपका 100 to 110 to 20 आपका चला जाता है। आपका 120 पास यूनिट्स पे आपका आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, लेवल 1 आपका स्टार्टअप हो जाता है। इसको आपको पास करना होता है, तकरीबन आपको 130 135 तक आपका इसका एवरेज होता है कि आपका स्कोर आना चाहिए ताकि आपका ये पास लेवल आपका A2 तक चला जाए। ठीक है, A1 को अगर आपने पास करना है तो ये पास करने का तरीका होता है। उसके पास है मेरिट, डेस्टिनेशंस, ये तीन चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको मेरिट चेक किया जाता है, उसके थ्रू आपका डेस्टिनेशन का पता चलता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद आता है लेवल 2 में A2 जिसे कहते हैं। A2 कैटेगरी के लिए आपने सिंपल A2 कैटेगरी में आपको एक फॉर्मेट याद रखो, उस पर भी आपका डेस्टिनेशन लेवल मेरिट जो होता है वो पीक करता है, लेवल B1 से लेके B2 तक ले जाता है आपको। ठीक है, पहले आप पास करते हैं तो समझ B1 का स्टार्टअप हो गया है, मेरिट पे आ जाता है, उसका सेंटर पॉइंट में आता है। अगर आप उसकी डेस्टिनेशन पहुंचते हैं समझ लें आप B2 में शामिल होना शुरू हो गए। अब B2 में जैसे ही शामिल होते हैं तो B2 का आपका सेक्शन है। B2 के सेक्शन में आपने लेवल ग्रेड A B C, अब इसमें आते हैं B2 में आपके ग्रेड्स आ जाते हैं। अब आपका ये डेस्टिनेशन चेक नहीं होता B1 B2 के बीच में, लेकिन B2 से जैसे ही आपका स्टार्टअप होता है, इनिशिएट होता है, क्योंकि वो आपको C पे लेके जाता है, C1 और C2। बेसिकली उसमें कैटेगरीज होती हैं। अगर आप उसमें कैटेगरी A में आते हैं तो उसका C1 का टॉप लेवल पे आ गए। अगर आप उसके B में आते हैं तो उसका थोड़ा नीचे आते हैं, 1 डिग्री 190 स्कोर्स या 200 स्कोर्स तक A1 पे आ जाता है। उसके बाद A B C, तो C पे आप 180 से स्टार्ट होता है। इसी तरह आपकी कैटेगरी मूव होती है, स्विच। इसके बाद आप जाते हैं C1 पे। जैसे ही आप C1 पे जाते हैं या B1 पे भी आप देख लें कि उस पर भी जो वेरिएंट है आपका B1 से B2, फिर B2 से C1 पे भी आपकी कैटेगरी यही होती है A B C। तीन कैटेगरीज होती हैं। इसको आप इस तरह लेवल वाइज आप इसको सर्च आउट करते हैं और देखते हैं। अब अगर इसके C लेवल पे है, इसका मतलब आप C1 पे ही हैं, तो उसके अगर आप B लेवल पे हैं तो C1 से ऊपर चले गए, टॉप पे चले जा रहे हैं। अगर आप उससे बिल्कुल टॉप पे चलते हैं, 230 वर्ड्स पे आ जाता है, तो ये आपका डिपेंडेंट और प्रोफेशन यूजर्स आपका स्टार्ट हो जाता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि बिलो A1 से A2 आप बेसिक यूजर्स हो गए। अगर B1 से B2 पे आते हैं तो इसको मतलब इंडिपेंडेंट यूजर। और C1 से लेके C2 तक आपका प्रोफेशनल यूजर्स। बेसिकली ये क्यों यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, ये बेसिकली आपका यूज़ होता है आपके जब आप बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका प्रोफेशन जो होता है, आपका प्रोफेशनसी जो होती है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दे जस्ट नीड टू नो दैट हाउ मच यू आर जस्ट लेवल फॉर दैट। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो बहुत शुक्रिया। इसको शेयर करें, समझें। जज़ाकल्लाह।